अब देखिए, अशोक चौधरी ने वो कविता किस संदर्भ में लिखी है वो तो वही बता पाएंगे। क्या उन्होंने नीतीश कुमार जी के बारे में लिखा है, उन्होंने मंत्री विजेंद्र यादव जी के बारे में लिखा है, या ऐसे ही कहीं से सूझ गया? तो ये जदयू के भीतर शुद्ध रूप से आपसी कलह का नतीजा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पिछले कुछ दिनों से बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई राजनीतिक दल चर्चा में है तो वो जेडीयू है। सत्ताधारी पार्टी जेडीयू की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है और इसकी वजह जेडीयू के अंदर का ही घटनाक्रम है। इसकी वजह जेडीयू के अंदर का ही भूचाल है। जिस तरह की खबरें, जिस तरह के बयान और जिस तरह की तस्वीरें जेडीयू के अंदर से आती रही है, खासकर खबरें, तस्वीरें तो बहुत नहीं आती रही हैं, लेकिन खबरें और बयान जिस तरह से और जिस तरह से अंदर का घटनाक्रम है पार्टी के अंदर का, उसकी वजह से जेडीयू खबरों की सुर्खियों में है। जेडीयू की चर्चा लगातार हो रही है और बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि ये जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जिसके मुखिया अब खुद नीतीश कुमार हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस पार्टी में सब कुछ ठीक है? जनता दल यूनाइटेड क्या जनता दल डिवाइडेड बनने की राह पर है, या ऑल इज वेल है? ऑल इज वेल दिखता नहीं है, ऑल इज नॉट वेल है। अशोक चौधरी को लेकर जो घटनाक्रम रहे हों जेडीयू में, अशोक चौधरी को लेकर जो पार्टी के बड़े नेताओं की नाराजगी रही है, और कहा यह जाता है कि पार्टी के कई बड़े नेता अशोक चौधरी की मुखालफत करते हैं, अशोक चौधरी से नाराज हैं। और खासकर मंत्री विजेंद्र यादव का नाम इन दिनों खूब चर्चा में है कि अशोक चौधरी की आंखों में वो खटक रहे हैं। अशोक चौधरी को उन्होंने पार्टी की मीटिंग में आईना दिखाया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का नाम इसमें है कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कई बार अशोक चौधरी को आईना दिखाने की कोशिश की, या आईना दिखाया, एक बार तो तगड़ा हमला ही बोला। तो पार्टी कई गुटों में बटी हुई है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कई गुटों में बटी हुई है, और इसकी वजह से ये सारी चीजें सामने आती है, ये सारी तस्वीरें सामने आती है। अब बयान आया है जेडीयू का जो कलह है, या जेडीयू में जो कलह की खबरें हैं, उसको लेकर रिएक्शन आया है सीपीआई-एमएल के विधायक संदीप सौरव का। पालीगंज से सीपीआई-एमएल के विधायक हैं, और सुनिए उन्होंने जेडीयू की कलह पर क्या कहा है। अब देखिए, अशोक चौधरी ने वो कविता किस संदर्भ में लिखी है वो तो वही बता पाएंगे। क्या उन्होंने नीतीश कुमार जी के बारे में लिखा है, उन्होंने मंत्री विजेंद्र यादव जी के बारे में लिखा है, या ऐसे ही कहीं से सूझ गया? तो ये जदयू के भीतर शुद्ध रूप से आपसी कलह का नतीजा है। और जदयू का क्राइसिस आज के समय में ये है कि वो एजेंडा के बतौर, जैसे कास्ट सेंसस होना चाहिए पूरे देश के अंदर, या इजराइल फिलिस्तीन के सवाल पर जिस तरह से पोजीशन जदयू ने लिया था, और कई मामलों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए, तो जदयू एजेंडा के लेवल पर महागठबंधन के साथ है और राजनीतिक तौर पे वो बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है। तो ये क्राइसिस जदयू में है, और इसके चलते उसके अंदर उठापटक हो ही रहा होगा, होता ही है, वो स्वाभाविक है। तो हमें लगता है कि ये जो कविता है और कविता के बाद का जो पूरा प्रकरण है वो इसी उठापटक का नतीजा है।